आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित पवित्र वचन से मनन करेंगे। पाप पर जय पाना। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप एक पवित्र जीवन जी सके, उस स्वभाव में बढ़ सके जो प्रभु यीशु मसीह का था, तो सबसे पहले हमें पाप को त्यागना होगा। पाप वह कार्य है जो हमें परमेश्वर से बहुत ही दूर कर देता है। पाप वह है जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित है, बहुत ही अशुद्ध है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ का जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के निकट रहना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर को भाए, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, तो सबसे पहले आपको पाप का त्याग करना होगा। प्रियो, पाप कुछ भी हो सकता है, वह हर एक कार्य पाप है जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। प्रियो, जब हम वचन के मुताबिक चलते हैं, तब हमें जीवन जीने का एक ढंग मिलता है। प्रियो, अगर हम कोई भी कार्य वचनों के विरुद्ध में करते हैं, जिस कार्यों को करने की अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी है, और हम उन्हीं कार्यों को करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तो यह पाप है। प्रियो, जो कार्य परमेश्वर ने करने के लिए हमें मना किया है, अगर हम उसे करते हैं तो यह पाप है। और जो कार्य परमेश्वर ने करने के लिए कहे हैं और अगर उसे हम नहीं करते हैं, तो भी यह पाप है। हमें उन कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो वचनों के अनुकूल है, जिसका वचन में जिक्र किया गया है। प्रियो, जो भी बातें वचनों का उल्लंघन कराती है, उन्हें आप अपने जीवन से त्याग दीजिए। चाहे वह झूठ बोलना हो, या चोरी करना हो, या नफरत करना हो, या क्रोध करना हो। प्रियो, पाप के विषय में अनजान हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम अनजान रह गए तो शैतान फिर हमें बहका देगा। हमें पूरा वचनों का ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर की बातों का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं, इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। तब हम शैतान के द्वारा किए गए प्रलोभन से बच पाएंगे। वचन में प्रियो लिखा है, पहला पत्रस 1 के उसके 15 वचन में बाइबल प्रियो यह बताती है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं परमेश्वर पवित्र है। हमें किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। हमारा नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है। हम तो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। हम सब आशाहीन थे, पापों में जीवन जीते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और प्रियो, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हमारे परमेश्वर की प्रियो पवित्रता इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि पाप का एक अंश भी आपके और मेरे परमेश्वर में मौजूद नहीं है। प्रियो, पाप का एक बिंदु भी परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, और बाइबल ये बताती है परमेश्वर में अंधकार बिल्कुल भी नहीं है। प्रियो, जिस तरह से ज्योति चमकती है, लाइट चमकती है और पूरी तरह से हर जगह रोशन कर देती है, वैसे ही हमारे परमेश्वर है। उनका जीवन एकदम चमकदार है, वे एकदम ज्योति से परिपूर्ण है। यहाँ तक कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजोमय किरणें निकलती हैं।
प्रियो, हम सबके परमेश्वर पवित्र हैं। आपका बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है और वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है। प्रियो, यह हमारे परमेश्वर की भी इच्छा है कि आप और मैं पवित्र बने, क्योंकि हमें पवित्र बनाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधनों से आजाद करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आई। मनुष्य का रूप लेकर परमेश्वर इस दुनिया में आए। बाइबल प्रियो यह बताती है कि वचन देहधारी हुआ। वचन कौन है? परमेश्वर है। जिस तरह से मेरे प्रियो परमेश्वर को पाप से घृणा होती है, उसी तरह से हमें भी पाप से घृणा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, ऐसे आज भी अनेक से मसीही लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं मसीही हूं। वे लोगों को बताते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, लेकिन वैसा जीवन नहीं है। प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जैसा लिखा है, क्या उसके अनुसार आपका जीवन है? आप प्रियो अपने आप को मसीही कहते हैं, यह अच्छा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका जीवन भी, आपका स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह की तरह है? हम सब प्रियो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से अनजान नहीं हैं। हम सब जानते हैं आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमारे मुक्तिदाता बने। उनका जीवन एक पवित्रता का जीवन था। मनुष्य के रूप में होकर भी, मनुष्य के स्वरूप में होकर भी उन्होंने अपने आप को इस संसार में एकदम पवित्र रखा। हमारे प्रभु भी इस संसार में रहे। उन्होंने भी इस संसार में कुछ समय तक के लिए जीवन जिया, क्योंकि वे मनुष्य का रूप लेकर आए थे। पर प्रियो, क्या उन्होंने मनुष्यों की तरह पाप किया? क्या उन्होंने मनुष्यों की तरह लड़ाई झगड़े किए? क्या उन्होंने गाली दी? नहीं। हमारे परमेश्वर ने कुछ भी बुरा कार्य नहीं किया। इस संसार में रहते दौरान भी वे एक पवित्र जीवन जीकर गए। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी पवित्र जीवन जीना चाहिए और पवित्रता में ही बढ़ते चले जाना चाहिए। मेरे प्रियो, केवल कहने से ही नहीं होता है। केवल मसीही कहने से ही हम मसीही बन नहीं जाते हैं। हमारा जीवन प्रियो लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए। प्रियो, हमारे गुणों को देखकर लोग कहने चाहिए वास्तव में ये मसीही लोग हैं। प्रियो, मान लीजिए आप अपने आसपास के लोगों को कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन अगर वे ही लोग आपके लड़ाई की आवाज सुने, आपको पाप में चलते हुए देखे, अगर आप उनकी दृष्टि में चोर हैं, लड़ाकू हैं, तो क्या प्रियो वो आपको मसीही समझेंगे? प्रियो, हमें अपने जीवन को ऐसा बिताना चाहिए कि लोग स्वयं कहें वास्तव में जो इनकी बाइबल इन्हें सिखाती है वैसा इनका जीवन भी है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरह का जीवन इस संसार में जीते हैं? किस तरह की आपकी गवाही है? लोग आपको क्या समझते हैं? मेरे प्रियो, आपके नाम से ज्यादा आपके काम की पहचान होती है। आपके कार्यों से लोग आपको पहचान लेते हैं। प्रियो, यह मत सोचे कि आप अगर कोई महान कार्य करेंगे तभी आपकी तारीफ होगी। प्रियो, 2 तरह से लोग पहचाने जाते हैं, एक बुरे रूप में, एक दूसरा अच्छे रूप में। प्रियो, आपकी गवाही किस तरह की है? क्या लोग आपको
अच्छा व्यक्ति कहते हैं? क्या लोग आपको एक अच्छी स्त्री कहते हैं? क्या लोग आपको एक अच्छी लड़की कहते हैं? प्रियो, आप और मैं मसीह की पत्री हैं। लोग हमारे जीवन को प्रियो पढ़ते हैं। आप किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, यह सब लोग देखते हैं। प्रियो, हमारे जीवन को पढ़ लिया जाता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप ये चाहते हैं कि आप पवित्र जीवन जिए, तो आपको पाप पर जय पाना होगा, बुराई पर जय पाना होगा। आपको पवित्रता में चलने के लिए युद्ध करना होगा। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप एक पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। इसके लिए प्रियो, आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपको कदम कदम पर सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि कब आपका दुश्मन शैतान चाहता है कि आप और मैं गिर जाए, आपका और मेरा आत्मिक जीवन का स्तर डाउन हो जाए, लेकिन प्रियो, बड़ी सावधानी के साथ कदम बढ़ाए। शैतान को मौका मत दीजिए मेरे प्रियो। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो वचनों के खिलाफ में है, इससे शैतान मौका ढूंढ मिलता है। प्रियो, अगर शैतान को लज्जित करना है ना, तो पाप पर जय पाइए, क्योंकि शैतान का यही मकसद है कि वह सबको पाप में गिरा दे, सबको पापी बना दे। और अगर आप पाप पर जय पा लेंगे तो शैतान लज्जित हो जाएगा, उसके षड्यंत्र लज्जित हो जाएंगे। उसने जो आपको गिराने के लिए विचार बनाए, वे सब नाकाम हो जाएंगे। शैतान के द्वारा दिए गए प्रलोभन को समझिए और उसमें मत फंसिए। मसीह जीवन में, पवित्रता में, सिद्धता में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी और परमेश्वर की संगति कभी समाप्त ना हो, जो मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने करवाया है वह सदैव बना रहे, तो मेरे प्रियो, पाप से दूर रहिए और वचनों के मुताबिक चलिए। आप बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि जो वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं वे सदैव उन्नति करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु परमेश्वर, आप दया के धनी हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम में से हर एक जन प्रभु पवित्र जीवन जी सके, पवित्रता में बढ़ते चले जाए, शैतान के द्वारा दिए गए प्रलोभन में न फंसे, शैतान की युक्ति असफल हो जाए, शैतान के षड्यंत्र सब नाकाम हो जाए। हम मसीही दौड़ में दौड़ते चले जाए। हम में से किसी का भी आत्मिक जीवन का स्तर नीचे ना हो, लेकिन हम बढ़ते चले जाए, उड़ते चले जाए। हमारे आत्मिक जीवन की गति रुके ना। जो हमें दौड़नी है उसे दौड़ते जाएं। प्रभु ऐसी दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।